सारे बच्चे आ चुके हैं बच्चे, ठीक है। 3 चलेगा प्रैक्टिस। साउंड ओके, साउंड आ रहा है ना? मैं ओपन कर लूँ ऐप, आज पूरा प्रैक्टिस खत्म कर दूंगा आज, जो है ना पूरा प्रैक्टिस खत्म कर दूंगा मैं। लाइव एस6 नाउन क्लास प्रैक्टिस 15। दुबई में लॉकडाउन है क्या? दुबई में लॉकडाउन क्यों रहेगा बेटा? चलिए क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। आ जाइए सारे बच्चे। तो दिख रहा है ना सबको? गुड। आज थोड़ा सा दिल्ली का मौसम है ऐसा कि क्लाइमेट थोड़ा सा बारिश वाला, रेनी सीजन है, तो इसलिए जो है, लेकिन आप लोग तो घर में बैठ के पढ़ रहे हो ना, आपको क्या फर्क? मुझे फर्क पड़ता है कि मैं स्टूडियो में आता हूँ, वहाँ से स्टूडियो क्या क्लासरूम में आता हूँ, पढ़ा रहा हूँ। साउंड क्लियर है सबको? चलिए सारे बच्चों को, आई एम मोइन सर, हाउ आर यू सर? बेटा एग्जैक्टली गुड, फाइन, फैंटास्टिक, वंडरफुल, ओके। हाँ, एकता गुप्ता, एकता गुप्ता ये जो है छोटी सी बच्ची है और 6th बैच की बच्ची है, बैच नंबर 6 की, और हमेशा जो है ये बच्ची क्लास ली है मेरा। छोटी छोटी बच्ची है, नोटी नोटी सी, तो छोटी बच्ची क्लास में। एकता गुप्ता, सुन रही हो मेरी बात? एकता, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप क्लास ले रही हो मेरा अभी? तो बेटा मम्मी से कंप्लेन नहीं करते कि सर मेरा नाम नहीं लेते, मैं तो किसी का नाम नहीं लेता, है ना? तो आपका नाम चाहिए ना एकता, तो आप नाम लिखा करना, एकता गुप्ता, सर मेरा नाम ले लो, ठीक है एकता? तो आप बहुत अच्छी हो और इस तरह से आप पढ़ती रहो एकता। मैं हमेशा आपका नाम आपका नाम जो है मैं लिख लिया हूँ हाथ पे, हमेशा आपका नाम लेता रहूँगा। आप बस पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है, गौरव की बात है एकता, कि आप मेरा क्लास पढ़ रही हो, है ना? ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आप, छोटी सी बच्ची, नन्ही सी बच्ची मेरा क्लास करती है, तो मेरे लिए और कितना है, इतना प्यार है कि इतना मैं अपने आप को अच्छा मानता हूँ कि आप भी, छोटे बच्चे भी मुझे पसंद करते हैं। बड़े तो पसंद करते ही हैं कि चलो वो क्लास लेते हैं, एग्ज़ाम पास करते हैं, लेकिन आपको मैं सिखा पा रहा हूँ और आप सीख पा रहे हो, तो ये धर्मेंद्र सर के लिए बहुत गर्व की बात है, ठीक है? तो जितने सारे बच्चे अभी कमेंट कर रहे हैं, सारे बच्चे एक बार लिखो एकता गुप्ता क्योंकि नोटी सी छोटी बच्ची है, ये अपनी मम्मी से कंप्लेन करी है और बात करी है। एकता गुप्ता से मैं बात भी करूंगा आज, तो एकता आप मुझसे बात भी करना, मैं आपसे आज बात भी करूंगा 2:30 बजे के बाद, ठीक है एकता? तो आप बिल्कुल मम्मी से कंप्लेन ना करें और बिल्कुल मैं क्लास लूंगा, नाम भी लूंगा आपका, आपसे बात भी करने का मुझे मौका मिलेगा, ठीक है? तो एकता गुप्ता आज आपसे बात किया जाएगा। एक बार एकता गुप्ता, देखो सारे बच्चे अब नाम ले रहे हैं, एकता गुप्ता, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग। तो सारे बच्चे आप देखो, आपको आपका नाम ले रहे हैं, आप मेरे से क्या होगा, सारे बच्चे आपका नाम ले रहे हैं एकता गुप्ता का, है ना? बहुत बढ़िया एकता, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आज के बाद सारा कंप्लेन खत्म हो गया ना, सब दिन के बदले में आज ही आपका नाम ले लिया, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। चलिए एकता गुप्ता, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस बेटा। देखिए सारे बच्चों ने आपका नाम ले लिया। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो माय नेम इज MD क्यूनैन फ्रॉम दरभंगा बिहार। आई एम अंशिका, आई रीड 6th क्लास। अंशिका, एक अंशिका है 6th क्लास में पढ़ती है अंशिका, गॉड ब्लेस बेटा। अभी कल मैं फ़ोन पे बात भी करूंगा, आज टेस्ट खत्म होगा, ठीक है? तो टेस्ट खत्म होने के बाद मैं आपसे बात भी करूंगा फ़ोन पे और आपको कॉल का, लेकिन कॉल में हो सकता है आपका नंबर ना लगे क्योंकि बच्चे रहते हैं बहुत सारे। तो आई लव यू सर, लव यू बच्चे, लव यू ऑल, लव यू ऑल, सारे बच्चों को बहुत सारा प्यार। और आप इतना सब बच्चे प्यार करते हो कि मैं अपने आप में ही धन्य हो जाता हूँ। माय नेम इज़ अंश, क्लास 7 में, क्लास में से अंश कुमार 7 क्लास में है। श्वेता कुमारी, है ना सर, मैं 7 क्लास में हूँ, बहुत बढ़िया। माई सेल्फ गौरव, लव यू सर। सारे बच्चों को बहुत सारा प्यार, ठीक है? कहाँ करते हैं बात सर? अरे करूँगा ना बात बेटा,
बच्चे हैं, बहुत सारी चीज सर को संभालना पड़ता है, बहुत सारा काम करना पड़ता है, बाहरी टेंशन भी झेलना पड़ता है, अंदर की टेंशन झेलना पड़ता है, सारा काम करना पड़ता है सर को तुम्हारे। आई एम अंश साहू क्लास 7, अंश साहू गॉड ब्लेस बेटा। मैंने शुभम क्लास 5, शुभम कुमार क्लास 5 के हैं, शुभम कुमार नमस्कार, क्लास 5 के बच्चे हैं मेरे दोस्त, मेरे क्लास 5 के दोस्त हैं। माय नेम इज बायरेन क्लास 11th। चलिए अब टेस्ट पे आ जाएं। माय नेम इज नबीन, आई रीड इन क्लास 7th। नवीन कुमार, बहुत बढ़िया। मेरे सारे छारे जितने नॉटी छोटे छोटे बच्चे हैं सबको प्यार भरा नमस्कार, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, थैंक यू। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज टेस्ट लास्ट करवाऊंगा, क्योंकि आज पूरा का पूरा सारा टेस्ट खत्म कर दूंगा। 3, 4 जो भी 5, 7 तक है सब खत्म कर दूंगा आपको। ठीक है, चलिए। तो हो सकता है कुछ बच्चे को समझ में काम आए, लेकिन कोई बात नहीं बेटा। राहुल क्लास 5, राहुल कुमार क्लास 5 में है। ठीक है, तो सारे बच्चों ने काफी मदद करी है एकता के नाम लेने में। वापस आते हैं, यहाँ पे देखते हैं टेस्ट जो है यहाँ पे कह रहा है टेस्ट 3 पेज, बुक ए निकाल लिया होगा आप लोगों ने, सेम किताब है, इसमें पेज नंबर 36, 20 क्वेश्चन इसमें है। 36 में 20 क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन, रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट। यहाँ पे हर एक सेंटेंस आपको पढ़ना है और फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर, कोई गलती हो। देयर एरर इफ एनी विल बी वन पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस, द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज द आंसर। इफ देयर इज नो एरर द आंसर इज 5, दैट इज नो एरर। इग्नोर द एरर ऑफ पंक्चुएशन। कोई एक पार्ट में गलती होगा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको और बढ़िया समझ में आ जाए। ठीक है, दिख रहा है सबको ना? गुड गुड, बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन है आफ्टर रिटायर्ड। क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग देख चुके हैं, कल ही देखे हैं क्वेश्चन, देखे है ना? याद आ रहा है ना? तो आफ्टर रिटायर्ड होगा कि रिटायरमेंट होगा? रिटायरमेंट होगा सर, रिटायर्ड नहीं, रिटायर्ड तो भीतरी हो गया। और आफ्टर के बाद हमेशा क्या आता है? नाउन आता है। तो आफ्टर रिटायर्ड नहीं, आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट। तो यहाँ पे रिटायरमेंट होगा, एडी काट के रिटायरमेंट करना पड़ेगा बाबू, रिटायरमेंट नाउन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोफेसर tried his best to clear all their doubts on the subject after his lecturing। अब देखो लेक्चरिंग कोई वर्ड है क्या? लेक्चर वर्ड है, लेक्चर वर्ड है। लेक्चरिंग क्या होता है? लेक्चर नाउन अपने आप में, अब थोड़े कि पेन का पेनिंग कर दोगे, टेबल का टेबलिंग कर दोगे, नहीं कर सकते ऐसे। टेबल अपने आप में नाउन है, तो उसी प्रकार जो है लेक्चरिंग, लेक्चर होता है ना, लेक्चरिंग तो होता नहीं। ठीक है, तो लेक्चर देना, लेक्चरिंग देना गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 and 4। 3, देयर वॉज अ ह्यूज क्राउडेड, ह्यूज क्राउड, ह्यूज एक एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन चाहिए, क्राउडेड नहीं चाहिए, ह्यूज क्राउड। तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्राउडेड को क्राउड करना पड़ेगा मेरे दोस्त, क्राउडेड को क्राउड करना पड़ेगा मेरे नोटी नोटी बच्चे। अच्छा, तुम लोग समझ पाते हो मेरा क्लास में पढ़ाता हूँ? समझ जाते हो? थोड़ा थोड़ा कम आता हो, कोई बात नहीं, इसको दोबारा तिबारा देखना। मैं कोशिश करूंगा आगे चैप्टर से और आसान पढ़ाऊं, लेकिन क्या करूं, बच्चे एग्जाम पास करने वाले होते हैं ना, तो सबको पढ़ाना पड़ता है। हाँ, तो देयर वाज अ ह्यूज क्राउड, क्राउडेड, क्राउड का मतलब भीड़, क्राउडेड एडजेक्टिव हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा। Rina came early on Monday because she had to plan out to Tim's schedule for the whole weeks। अब देखिए रीना केम यहाँ बिल्कुल सही है, केम भी 2 हो गया, बिल्कुल सही है। मंडे बिल्कुल सही है, बिकॉज आपको नाउन ढूंढना है, नाउन में कहाँ गलती है? तो मंडे बिकॉज एडजेक्टिव वगैरह कंजंक्शन में गलती होगा नहीं, बिकॉज शी हैड टू प्लान आउट द टीम्स शेड्यूल, तो टीम का शेड्यूल बिल्कुल सही है। फॉर द होल, होल मतलब पूरा, एक समूचा को दिखाता है तो वीक्स नहीं होगा ना, वीक होगा, क्योंकि एक सप्ताह, सप्ताहों नहीं, होल मतलब पूरा, अंदर से पूरा, तो सप्ताह होता, सप्ताहों नहीं होता है। तो यहाँ पे होल के बाद विक्स, आंसर हो जाएगा 4 नंबर। विक्स को विक करना पड़ेगा, दिख रहा है सबको? तो आंसर यहाँ पे ये सटा देंगे, कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 और 6। यस, 5 और 6 देखते हैं क्वेश्चन जल्दी से, और पेन का कलर चेंज करता हूं ताकि समझ में आ जाए आपको। ऑल दीज डॉक्यूमेंट होता है कि डॉक्यूमेंट्स होता है? डॉक्यूमेंट नहीं होता बेटा, डॉक्यूमेंट्स होता है। ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्स होता है, डॉक्यूमेंट वर्ड नहीं होता। तो ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स
बाकी सब सही है। कागज पत्र डिस्ट्रॉयड इन द फायर विच अकर्ड लास्ट मंथ, तो ऑल हिज डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा, ना कि डॉक्यूमेंट होगा। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स किया जाएगा। बात समझ में आ रहा है मेरे भाई? कहीं दिक्कत मेरे बाबू? नहीं ना नोटी नोटी? चलो क्वेश्चन नंबर 6, आई लाइक द पोइट्रीज। ये देखो ये सब तो तुम खुद बना रहा होगा। पोइट्री का पोइट्रीज नहीं होता सर, क्या होता है? पोइट्री होगा। यहाँ पे काट करके वाई करना पड़ेगा। अब समझ आ रहा है? वाई करना पड़ेगा ना। पोइट्री, पोइट्री है ना, पोएम का हो सकता है, लेकिन पोइट्री तो नाउन हो गया बेटा ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखते हैं गौर से। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस, अ नंबर ऑफ, ध्यान दो, अ नंबर ऑफ के बाद नाउन होता है प्लूरल, तो क्राइटेरियंस होगा कि क्राइटेरिया होगा? हाँ, क्राइटेरियंस नहीं होता, क्राइटेरिया होता है, CRITERIA, है ना। क्राइटेरियंस नहीं हो, क्राइटेरिया होगा, है ना। RIA क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हो जाएगा, क्राइटेरियंस नहीं होगा मेरे दोस्त। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो जाएगा भाई? क्राइटेरिया हो जाएगा, क्राइटेरियंस नहीं होगा। क्राइटेरिया होता है प्लूरल। क्वेश्चन नंबर 9, द बॉम्ब कॉज्ड एक्सटेंसिव डैमेज है। देखिए यहाँ पे सराउंडिंग्स बिल्डिंग्स। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, समझने का प्रयास करते हैं। द बॉम्ब caused extensive damaged, the bomb caused extensive damage of the surrounding buildings। अब देखिए सराउंडिंग बिल्डिंग्स दिया है, तो इसमें आसपास, सराउंडिंग मतलब आसपास, ये बिल्डिंग को बॉम्ब जो है एक्सटेंसिव डैमेज किया है ना। तो बॉम्ब caused एक्सटेंसिव डैमेज्ड, है ना, एक्सटेंसिव डैमेज ऑफ द सराउंडिंग। तो देखिए यहाँ पे बॉम्ब caused एक्सटेंसिव डैमेज्ड, हाँ, सराउंडिंग को सराउंडिंग्स करें, है ना। इसमें मारो नो एरर, कोई गलती नहीं, क्योंकि सराउंडिंग को सराउंडिंग्स कहें सही तो वो भी है, लेकिन सराउंडिंग का मतलब ही होता है आर, चारों ओर, तो इसको दिक्कत नहीं है। तो इसमें नो एरर मारो, जो अच्छा रहेगा। तो 8 में कोई गलती नहीं है। आ जाइए 9 और 10 नंबर में, 9 और 10। ये देखिए 9 और 10 कहता है द डिवास्टेटिंग एक्सपीरियंसेस। देखो थोड़ा सा टफ लगेगा क्वेश्चन, क्योंकि जैसे ही आगे बढ़ेंगे कुछ टफ मिलता जाएगा। दैट डिवास्टेटिंग का डिवास्टेट मतलब होता है खतरनाक, बर्बाद होने वाला। एक्सपीरियंसेस ऑफ मेनी वॉर्स, बहुत सारे युद्ध हुए। टॉट सम कंट्रीज, कुछ देश को सिखाया है। द नेसेसरी ऑफ के पहले नाउन होता है और ऑफ के बाद भी नाउन होता है, तो नेसेसरी एडजेक्टिव है, नेसेसिटी करना पड़ेगा, NECSSIT भाई। नेसेसिटी आपने पढ़ा होगा, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो नेसेसिटी ऑफ परसुइंग पीस, नेसेसिटी मतलब जरूरत है शांति की, एट द एक्सपेंसिव ऑफ नेशनलाइज्ड ईगो। तो यहाँ पे जो करना पड़ेगा वो नेसेसिटी करना पड़ेगा। ऐसे देखिए 1-2 क्वेश्चन ऐसा होगा जो पढ़ते पढ़ते आप सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बेटा, 10 और 11। 10 देखो पहले, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा है इसलिए ही क्वेश्चन ले पा रहा हूं। द इन्फेक्शन विच causes gums to bleed and teeth to fall out results from the build up of a particular bacteria। अब देखो यहाँ पे ए लगाया है, ए लगाया मतलब एक खास। अब बैक्टीरिया बोलेंगे तो प्लूरल, तो बैक्टीरियम करना पड़ेगा, बैक्टीरियम। जिसके अंत में यूएम लगाते हैं उसको प्लूरल बनाते हैं ये लगा के। तो अगर ए पूछा, एक्चुअली क्या है ना, बहुत डीप क्वेश्चन हो गया, क्योंकि बैक्टीरिया का प्लूरल, बैक्टीरियम का प्लूरल होता है बैक्टीरियम, डेटम, तो डेटा, डेटम का प्लूरल डेटा। लाइट नहीं चले तो ब्लैक ब्लैक फोटो आ रहा है। हाँ, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया, डेटम का डेटा। अब समझ में आप सबको, डेटम का डेटा, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आप सबों को आ रहा होगा।
तो हमने यहाँ तक बात करा, आप समझ में आ गया होगा। तो आप पर्टिकुलर बैक्टीरियम करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें हम, अगर 11 12 आ गया कोई बात नहीं। तो सीमाज पेरेंट, सीमा के माता पिता वर हैप्पी, खुश थे, कोई बात नहीं, पेरेंट्स होगा। टू लेट हर मैरी द बॉय, शादी करने के लिए, ऑफर चॉइस, यानी उस लड़की के चॉइस से शादी करने के लिए। एज ही सीम्ड टू बिलोंग टू अ गुड फैमिली, अब एज ही सीम्ड टू बिलोंग टू अ गुड फैमिली, बताइए कहाँ एरर है नंबर 11 में। नंबर 11 में कहाँ गलत है बताइए फटाफट। गलत लग रहा है, मारो नो एरर। क्यों सर? क्योंकि सीमा गलती होता तो सीमा का पेरेंट्स का हो गया, खुश थे, क्या मतलब हमको। टू लेट हर मैरी द बॉय, हमको गलती ढूंढना नाउन में, तो बॉय में गलती है नहीं, फैमिली में गलती है नहीं, पेरेंट गलती है नहीं, नो एरर मारेंगे। ठीक है बच्चे, नो एरर, कोई गलती नहीं, एकता। ठीक है, एकता गुप्ता, कोई गलती नहीं। आगे देखो, ऑल द टाइम ऑफ क्राइसिस, ऑल द टाइम ऑफ क्राइसिस द भागवत गीता गिव्स लाइट, गिव्स वर्ब हो गया लाइट, गीता भागवत गीता सब्जेक्ट, तो गिव्स लाइट। एंड चूंकि एंड से जुड़ा है तो उसी के अनुसार वर्ब होगा, तो गाइड को गाइड्स करना पड़ेगा, क्योंकि जो वर्ब आएगा उसी टेंस में होगा ना, तो गाइड को गाइड्स द माइंड। ठीक है, तो यहाँ पे गीता हो गया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, तो यहाँ पे गिफ्ट्स दिया है तो यहाँ पे गाइड नहीं गाइड्स हो जाएगा। गाइड में लगाएं तो क्या हो जाएगा? गाइड्स हो जाएगा। आप लोग कोशिश कर रहे हो ना, अब तुम लोग यही बता रहे हो आई एम बेजेंदर 42 ईयर्स ओल्ड, अच्छा 42 साल के हैं, नमस्कार। कोई बात नहीं, उम्र से कोई बात नहीं होता अंग्रेजी पढ़ने में। आ जाइए 13-14 में आ जाइए, 13 नंबर। 13 का डिप्लेट ऑफ द ओजोन लेयर, डिप्लेट नहीं होता, ऑफ से पहले नाउन होगा, तो डिप्लेशन, DEPLETION, डिप्लेशन मतलब होता है कटाव, छटाव, तो डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर के कटने से, ओजोन परत आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, तो लेयर एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना, ओवर टू लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ आवर एयर पोल्यूशन, यानी कि एयर पोल्यूशन कैसे हो रहा है? ओजोन लेयर में छेद होने से, ग्रीन हाउस में इफेक्ट होने से, है ना। ये सब पर तो डिप्लेट नहीं हुआ, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर नाउन चाहिए, थोड़ा सा टफ है चूंकि पढ़ना पड़ेगा, ये रूल नहीं है, वो कैप पे बेस्ड है। 14 और 15 देखिए यहाँ पे, द इंडियन गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है, शुड मेक श्योर दैट मेन एंड वीमेन आर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ देखिए इंडियन गवर्नमेंट शुड मेक श्योर दैट, अब मेन एंड वुमेन होगा तो आर बिल्कुल सही लगा है। तो बताइए इसमें एरर कहीं है या मारू नो एरर? कहीं सब सही लग रहा है। अगर इंडियन गवर्नमेंट है तो शुड वर्ब हो गया मेक श्योर दैट, अब मेन एंड वुमेन है तो इसके अनुसार यहाँ पे आर लगा ही दिया, गिवन है तो पैसिव वॉइस है, तो नो एरर, यानी इसमें कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। मेन वुमेन तो आर लगाया, ये गिवन सही है, सो बेटा कोई गलती नहीं, नो एरर। सुमन टूक 100 कॉइन्स, अब देखिए सुमन है नाम, लिया 100 सिक्के लिए, तो 100 कॉइन्स, तो सुमन टूक 100 कॉइन्स, तो आंसर नंबर देखिए 15 का 100 कॉइन्स। कितना लिया भाई? सुमन टूक 100 कॉइन्स फ्रॉम द मेन साइड। अब देखिए यहाँ पे तो 100 कॉइन्स लिया, तो यहाँ तो बिल्कुल सही है, 100 सिक्के लिए, ठीक है, फ्रॉम द मैन, किसी आदमी से, एंड गेव हिम, उसको दिया, अ फ्यू के बाद देखिए पता होगा ना, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू के बाद नाउन हमेशा होता है प्लूरल, इसलिए मेडिसिन ना हो के मेडिसिन होगा। किस चीज को चाहो तो लिख लो, 3 वर्ड बोला ना, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, पढ़ाया भी होगा आप लोगों को कि फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू के बाद नाउन हमेशा होता है प्लूरल। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के बाद नाउन हमेशा प्लूरल, तो अ फ्यू मेडिसिन नहीं होगा, मेडिसिन होगा। टू मेक हिम फील बेटर, बिल्कुल सही है, यहां तक कोई गलती नहीं। आ जाइए 16-17 में। 2 lakhs of people attended the meeting held in parade grounds। पैरेड ग्राउंड होता है, ग्राउंड्स क्या होता है? गलती है, पैरेड ग्राउंड होता है, कभी बोलते हो कि ग्राउंड्स में जा रहे हैं, ग्राउंड में जा रहे हैं खेलने के लिए, तो पैरेड ग्राउंड होता है, ग्राउंड को तो हिंदी का कारण,
ग्राउंड में से लगाओगे तो पैरेड कारण हो जाएगा, पैरेड कारण हो जाएगा, पैरेड ग्राउंड नॉट ग्राउंड्स। 2 lakhs ऑफ पीपल अटेंडेड द मीटिंग, 2 लाख जो लोग हैं मीटिंग अटेंड कर रहा है, हेल्ड इन पैरेड ग्राउंड नॉट ग्राउंड्स। ठीक है। देयर आर सो मेनी फील्ड्स, देयर आर सो मेनी, फिल्थ का मतलब होता है कूड़ा कचरा, कूड़ा कचरा। तो कूड़ा कचरा क्या है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? तो अनकाउंटेबल तो मेन थोड़े आएगा और आर थोड़े आएगा। देखो कहाँ गलती आ गया, एक गलती से पूरा गलती। तो फिल्थ का हिंदी होता है कूड़ा कचरा, तो कूड़ा कचरा सिंगुलर होता है। कूड़ा कचरा के साथ मेनी मच लगाएंगे ना बेटा, मच वाटर की मेनी वाटर, मच वाटर, तो मेनी नहीं आएगा, मच आएगा, आर नहीं आएगा, इज आएगा। ठीक है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 18, children enjoy listening to ghost stories especially on Halloween nights। Halloween night एक्चुअली क्या है कि स्टोरी बुक है, Halloween nights होता है, Halloween nights। तो चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज स्पेशली इन Halloween nights किताब का नाम है, जिसका नाम ही है Halloween nights। तो इसमें गलती कहाँ आ जाएगा, नाइट में एस लगना पड़ेगा, नाइट्स करना पड़ेगा। आई हैव मेनी वर्क्स टू डू, देखो वर्क्स काम हो गया, करने के लिए है तो मेनी नहीं आएगा, मच आएगा, क्योंकि वर्क एक हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है और वर्क अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, इसलिए साथ मेनी नहीं मच आता है। क्योंकि काम गिनती के नहीं होते, आप खाना खाते हो तो गिनती के थोड़े खाते हो, काम कर रहे हो, दौड़ते हो तो काउंट नहीं। तो आई हैव मच वर्क टू डू यहाँ पे हो जाते हैं, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, अच्छा 20 लास्ट ही लगता है कि है। 20, मदर एंड आई जनरली गो टू द स्टोर एंड पिक अप फूड आइटम्स फॉर द चैरिटेबल, नहीं फॉर द चैरिटी। एबल जहाँ लगा होता है ना वो एडजेक्टिव होता है, जिस शब्द में एबल लगा हो वो वर्ड होता है एडजेक्टिव। तो फॉर द और द कभी भी एडजेक्टिव नहीं आता, इसलिए चैरिटी करना पड़ेगा, चैरिटी क्या करना पड़ेगा, चैरिटी। ठीक है। तो यहाँ तक काम हम लोगों का चल गया है, आगे बढ़ेंगे टेस्ट नंबर 4 की तरफ। हाँ थक गया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। इस सभी 24 क्वेश्चंस हैं, बनाता हूँ। प्रैक्टिस सेट 4 थोड़ा बड़ा कर दिया, दिख रहा है सबको? यस। पहला क्वेश्चन, राजू इज ए गांधी एट प्रेजेंट इन माई क्लास। देखो गौर से, तो यहाँ कह रहा है राजू इज ए गांधी इन द क्लास एट प्रेजेंट। अब कह रहा है प्रेजेंट। अब देखो गांधी बेचारे तो मर गए 1948 में। जब गांधी जी मर गए 1948 में, एक मिनट देख लो, ये लोग बना भी रहा है। सर मैं रीचा झा क्लास 4 में हूँ। रीचा झा पढ़ती हो? रीचा बेटा, रीचा झा क्लास 4 में है रीचा। अंकिता गोयल, हेलो सर, टेस्ट का पीडीएफ कब नहीं मिलता? मिल जाएगा, और क्लास में जाओगे तो वहाँ मिल जाएगा। माय नेम इज अदिति सिंह। विक्की, माय नेम इज अनिष्का सिंह, आई एम क्लास 6। आज ना छोटे छोटे सारे बच्चों से बात करूंगा मैं, आज फोन लगाता हूँ। आज तुम लोग से बात करने का मन हो रहा है। सर मेरा नेम बोलते अंश साहू। बोलिए अंश साहू। सब बच्चा जो है ना, आई एम जैस्मीन, रुपेश कुमार गुप्ता बीएससी। सारा बच्चा मेरा जो है ना। अभिषेक प्रजीत, सर वोकैबुलरी नहीं होगा, सर वोकैबुलरी नहीं होगा। होगा वो क्या, जब क्लास होगा तब टेस्ट चल रहा है बेटा। अभी क्लास टेस्ट चल रहा है तो वो क्या होगा कल से, जब हम लोग आर्टिकल में आ जाएंगे तब, है ना। चलिए अभी 4 में बहुत पढ़ाना है, 4, 5, 6 से बहुत करना है अभी टेस्ट। ये पता है कहाँ तक करना है? 5 करना है, 24 और वो एक काम करो ना कि जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं
जो क्लास 6 के हैं, 4 के हैं, 3 के हैं, उन सब का नंबर लिख लेना। मैं आज बात करूँगा 2:30 बजे, है ना। आज इसमें 5-7 बच्चा है जो छोटा बच्चा है, इतनी है ना। हाँ, कमेंट से लेना चाहे कहीं से भी, फ़ोन नंबर मैं बात कर लूँगा उससे ना। तो आज बेटा बहुत सारा काम है, लगभग आपके सामने अभी 100 क्वेश्चन के आस पास डिस्कस करना है, समझो बेटा। तो मेरा साथ दीजिए आप सब लोग। सेट नंबर 7 पे आते हैं। तो राजू इज ए गांधी नहीं होगा, राजू इज द गांधी होगा। पता है क्यों होगा? क्योंकि राजू जो है वो निश्चित है। गांधी जी मर गए 1948 में, गांधी जी का क्वालिटी है राजू में, तो राजू में क्वालिटी है तो निश्चित हो गया, और निश्चित हो गया तो दा आ जाएगा। समझ में आया बात? कोई नाउन को अगर निश्चित करते हैं तो वहां पे दा आ जाता है, तो राजू इज द गांधी होगा। दूसरा, पेपर इज मेड फ्रॉम अ ग्रास। बोलिए, पेपर कागज एक घास से बनता है? नहीं ना, तो पेपर मेड फ्रॉम ग्रास, घास से बनता है। एक ग्रास, ग्रास अनकाउंटेबल वर्ड है, इसलिए आर्टिकल ए नहीं आएगा। तो पेपर इज मेड फ्रॉम ग्रास। क्वेश्चन नंबर 3, 3, 4, 5। 3 क्या कहता है? ही स्पेंट 10,000 रुपीज। तो देखिए यहाँ पे 10 हो गया तो थाउजेंड्स नहीं होगा, 10, क्योंकि यूनिट के साथ कभी भी एसीएस नहीं लगता। अगर यही होता 1000 ऑफ तो लग जाता thousands ऑफ, है ना। तो 10,000 रुपीज होगा इन हिज बर्थडे पार्टी। 10,000 रुपया खर्च किया है ना। डजन ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑफ जुड़ गया ना, तो यहाँ हो जाएगा डजन्स। नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। जैसे मैं बोलूं थाउजेंड्स ऑफ लीडर्स, हंड्रेड्स ऑफ लीडर्स, लेकिन 10 हंड्रेड्स नहीं होगा, 10,000 नहीं हो। पढ़ाया था ना, तुमसे बात कर रहा हूं, पढ़ाया था ना सबको। क्वेश्चन नंबर 5, मेनी। अब मेनी के बाद नाउन क्या होता है? जल्दी बताओ, पढ़ाया था ना, प्लूरल। तो थीफ हुआ कि थीव्स होगा? THIEVES, थीव्स, है ना। ये हुआ प्लूरल। मेनी के बाद नाउन हमेशा क्या होता है? प्लूरल। मेनी के बाद नाउन हमेशा क्या होता है? प्लूरल। क्वेश्चन नंबर 6, 6 कहता है देयर इज अ गर्ल्स कॉलेज, देयर इज अ गर्ल्स कॉलेज इन माई विलेज। तो गर्ल्स कॉलेज, अब ध्यान दीजिए, देयर इज अ, अब गर्ल्स कॉलेज इन माई विलेज। अब बताइए, तो गर्ल्स का स्पेलिंग ऐसे हुआ क्या? क्या फर्स्ट ऑफेस करना पड़ेगा भाई? हैं, करना पड़ेगा ना जी, फर्स्ट करना पड़ेगा ना। तो यहाँ ऐसा करना पड़ेगा ना, लड़कियों का कॉलेज, अपर स्टॉप करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। अपर स्टॉप एस करने तक सिंगल हो जाएगा। ये लड़कियों, एक स्कूल है लड़कियों का, लड़कियों का कॉलेज, ठीक है। ही गेव अस गुड न्यूज विच आर रिलेटेड टू आवर करियर। तो ही गेव अस गुड न्यूज, ही गेव अस, उसने दिया गुड न्यूज विच आर। अब देखिए न्यूज क्या है? सिंगुलर, तो इसके अनुसार आर आएगा की जाएगा? की जाए। तो गलती कहाँ हो जाएगा? इस पार्ट में, यानी सी पार्ट में गलती हो गया, क्योंकि इसके अनुसार वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर। 8 नंबर, द आर्मी हैव बीन, द आर्मी, आर्मी तो सिंगुलर है तो हैव थोड़े आएगा, है जाना चाहिए। 8वें का आंसर ए में होगा। आर्मी में सिंगुलर है, कलेक्टिव नाउन है, तो यहाँ पे हैव ना काट के हैज आ जाएगा। 8वें का आंसर क्या है बेटा? हैज, ठीक है। आर्मी सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा। आप बना रहे हो नाउन, नाउन में आ जाइए। 9 नंबर क्वेश्चन, आई डू नॉट कट पेपर, पेपर हम नहीं काटते हैं विच ब्लेड, विथ ब्लेड से, बट विथ सीजर्स। नो एरर, सीजर्स होता ही है, ब्लेड होता ही है, क्योंकि सीजर होता तो गलत होता, क्योंकि सीजर होता है दो, आजीवन होता है प्लूरल। इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर मी टू चेस ह्यूज स्कोर इन द लास्ट इनिंग, नहीं होता, इनिंग्स होता है। इनिंग गलत शब्द है, पर सब लिखवा दिया हूँ बेटा, एक भी गलती नहीं, सब लिखवा दिया हूँ। अब तुमने नहीं पढ़ा, तुम्हारी समस्या है। इनिंग्स, द लास्ट इनिंग्स, तो यहाँ पे जो गलती हो जाएगा, लास्ट इनिंग को इनिंग्स करना पड़ेगा, लास्ट इनिंग्स, ठीक है। 11 नंबर है अ गैलरी ऑफ पिक्चर्स, अ गैलरी ऑफ पिक्चर्स। तो देखो यहाँ पे गैलरी होगा कि क्या होगा?
11 में देखो जल्दी से। अ गैलरी ऑफ पिक्चर्स, ध्यान दो, अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग की आर प्लेइंग, ये सब मिलके हो गया सिंगुलर, तो इसके साथ वर्ब क्या लगेगा? क्यों ऐसा लगेगा? कहोगे सर पिक्चर्स तो प्लूरल है, तो प्लूरल होने के बावजूद भी वहां पे क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। यहाँ तक हो गया। तो गैलरी ऑफ पिक्चर्स वाज यहाँ पे हो जाएगा, क्यों? अ टीम ऑफ प्लेयर्स वाज प्लेइंग, है ना, टीम ऑफ प्लेयर्स वाज प्लेइंग। अ बेबी ऑफ गर्ल्स इज डांसिंग, ना कि आर डांसिंग। ठीक बेटा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सब पढ़ा चुका हूँ कलेक्टिव नाउन में ही। क्वेश्चन नंबर 12, बस 12 ही आ पाएगा। 12 का था प्राइम मिनिस्टर्स इंडिया। देखो मिनिस्टर्स इंडिया क्या है भाई? अरे प्राइम मिनिस्टर फिर ऑफ भी लगा दिया है, तो प्राइम मिनिस्टर का इंडिया का गलत हो गया ना, तो यहाँ पे आपको अपस्ट्रोफे हटा दीजिए, सही हो गया। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज रिएक्शन, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये काम चल जाएगा। अपस्ट्रोफे डबल नहीं आएगा, फिर ऑफ भी आ गया तो और ट्रिपल हो गया, तो ब्लंडर हो गया। इसलिए द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है, द पीएम ऑफ इंडिया होता है, द पीएम्स ऑफ इंडिया नहीं होती, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। अब ध्यान दीजिए ने क्या पढ़ा था कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, तो उस केस में दोनों होता है सिंगुलर और वर्ब भी होता है सिंगुलर। तो गलती कहाँ है? ए में। स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट, डोर टू डोर, सिटी आफ्टर सिटी। एग्जाम्पल लिखवाया था कि सिटीज आफ्टर सिटीज वर डिस्ट्रॉयड, गलत हो गया था। क्या लिखवाया था? सिटी आफ्टर सिटी वाज डिस्ट्रॉयड। तो सिटीज आफ्टर सिटीज नहीं होगा, सिटी आफ्टर सिटी होगा। उसी प्रकार स्टूडेंट्स आफ्टर स्टूडेंट्स नहीं होगा, स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14, डिस्पाइट सेंडिंग 5 लेटर की 5 लेटर्स, 5 बॉय की 5 बॉयज, बॉयज, तो 5 लेटर्स, तो लेटर में इस लगाएंगे तो हो जाएगा लेटर्स, गलती हो गया बी पार्ट में, है ना। डिस्पाइट सेंडिंग 5 लेटर्स वी हैव रिसीव्ड, तो 5 लेटर्स, 5 लेटर्स। क्वेश्चन नंबर 15, ऑल इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट सो देयर टेस्ट्स वेरी फ्रॉम वन अनदर्स, वन अनदर्स करना पड़ेगा, एक दूसरे से, एक दूसरे से, एक दूसरे का, यानी ऑल इंडिविजुअल, यानी सारे लोगों का जो स्वाद होता है वो अलग अलग होता है एक दूसरे से। ठीक है बच्चे? ठीक है यहाँ तक? तो हमने कहा कि डिस्पाइट सेंडिंग, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो 5 लीटर होगा ऑल इंडिविजुअल, इंडिविजुअल कहते हैं व्यक्तिगत को, तो सारे व्यक्तिगत माने जो भी एक एक लोग हैं, आर डिफरेंट, सब डिफरेंट होते हैं। सो देयर टेस्ट, सबका टेस्ट स्वाद भी क्या होता है? वेरी करेगा एक दूसरे से। सबका स्वाद एक होगा, कोई तीखा, कोई नमकीन, कोई कच्चा, कोई पक्का, सब खाता है। समझ गया ना? क्वेश्चन नंबर 16, 16 वो क्या कहता है? 16 कह रहा है द डिमांड ऑफ द वर्कर्स यूनियन। यहाँ पे देखो यूनियन एडजेक्टिव है, यूनियन पहले आएगा, हो जाएगा यूनियन वर्कर्स हैज बीन। द डिमांड हो गया सब्जेक्ट, इसके अनुसार है जाएगा, बिल्कुल सही है। तो गलती यहाँ पे बी पार्ट में है, यूनियन वर्कर्स होना चाहिए, यूनियन वर्कर्स होना चाहिए, यूनियन वर्कर्स। 16 का आंसर हो जाएगा यूनियन वर्कर्स। ठीक है? 17 नंबर, द चीफ मिनिस्टर स्पीच, है ना, चीफ मिनिस्टर स्पीच वाज, द चीफ मिनिस्टर स्पीच होना चाहिए, मिनिस्टर का, द चीफ मिनिस्टर स्पीच, तो आंसर हो जाएगा ये पार्ट में। हाँ, द चीफ मिनिस्टर्स
speech was reported to the newspaper on Sunday. The chief minister's speech. 17 का आंसर हो जाएगा ए नंबर. ठीक है, नो प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 18. ऑल द जॉब्स, सारे जॉब बी बेस्ड ऑन पीपल्स, लोगों का स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, चूंकि ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बनाया नहीं जाता है. अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है. तो यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दोनों नाउन है, इसलिए इसका प्लूरल नहीं बनाया जाएगा. ये सब बना रहे हैं बच्चे, बिल्कुल मैं साइड में खड़ा हो रहा हूँ ताकि आपको समझ में बेहतर आ जाए. क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं. 19 नंबर. आज हम लोगों को नाउन का टेस्ट खत्म करना है. सम पीपल्स हैव बीन वर्किंग इन देयर फील्ड्स सिंस मॉर्निंग. सम पीपल्स बिल्कुल सही है. हैव बीन वर्किंग इन देयर फील्ड्स, इन देयर फील्ड सिंस मॉर्निंग. तो यहाँ पे जो गलती लग रहा है वो फील्ड्स में लग रहा है. एक मिनट, सिंस मॉर्निंग. जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा. 19 नंबर. 19. अरे तो बलंडर है, दिख नहीं रहा. सम, एक तो पीपल प्लूरल है तो पीपल्स नहीं ना होगा. सम पीपल हैव बीन वर्किंग, काम कर रहे हैं. इन दियर, अपने अपने. अब फील्ड इसलिए हो गया, फील्ड मतलब खेत हो गया, तो अपने अपने खेतों में काम कर रहे हैं. यहाँ पे खेत का हो रहा है, काम कर रहे हैं ना. देयर वॉज नो प्लेस, तो वर्ड ही नहीं होता. क्या बताया था कल? नो रूम होता है, कल बताया था ना. आई नो द वैल्यू ऑफ ओबीडियंट को ओबीडियंस, ये भी कल आया था ना क्वेश्चन, है ना. ONC हो जाएगा लास्ट. ठीक है बेटा, ए सही हो जाएगा. ONC, तो टी काट के ENC आ जाएगा. ठीक है, तो आई नो द वैल्यू ऑफ ओबीडियंस. यहाँ देखिए, बिलियन ऑफ स्टार, तो यहाँ पर स्टार्स दे दिया तो बिलियंस करना पड़ेगा ना. बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी. ठीक है, बाकी सब सही है, तो आंसर हो जाएगा ये नंबर. हाँ, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन. थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, है ना. आई ऑलवेज गो टू टेम्पल विथ माई कजन ब्रदर. कजन आ गया तो ब्रदर नहीं आएगा, अदन हो गया. कजन आएगा तो ब्रदर नहीं आएगा, गलती हो गया. ठीक है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ के बाद नाउन होता है प्लूरल, स्टूडेंट्स हो जाएगा. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होता है ना कि स्टूडेंट होता है. ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन हो गया होगा. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितने में, PDF 5 में आते हैं. टेस्ट 5 3 आ गए. PDF 4 7. ये सेट 3 आ रहा है. ये तो हो ही गया. सेट 6 5 चाहिए ना. सेट 7 मैं घंटी मारता हूँ. करवाऊंगा तो आज. अरे तरुण, यहाँ पे सेट 5 नहीं खोला, तरुण को भेजो सेट 5. सेट 4 तो हो गया, सेट 5 खोल रहा हूँ तो कुछ और निकल रहा है. सेट 5 यही ना है, हैं? ये 7 है, ये वाला सेट 5 3 वाला में 5 है. ओके चलिए कोई नहीं. तो सेट 5 देखते हैं हम लोग बराबर से. सेट 5 है बेटा पेज नंबर 38. पेज नंबर 38. द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स
यहाँ देखिए द ब्यूटीफुल सराउंडिंग दिया है, जबकि होना चाहिए सराउंडिंग्स। पूछो क्यों? क्योंकि ब्यूटीफुल खूबसूरत आसपास का माहौल, दैट प्लेस इंचांट। इंचांट का मतलब होता है आकर्षित करना, इंचांट मतलब आकर्षित करना। तो सुंदर आसपास का प्लेस ना आकर्षित करेगा। तो पेज यहाँ हो गया, तो यहाँ हो जाएगा ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स। क्वेश्चन नंबर 2, द टेबल्स लेक्स नहीं होता। अब नॉन लिविंग के साथ अपस्ट्रोफिस नहीं आता, क्या हो जाएगा? द लेग्स ऑफ टेबल, द लेग्स ऑफ टेबल, ठीक है बेटा। द सीनरीज नहीं होता, सीनरी होता है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर, ना कि सीनरीज ऑफ कश्मीर। एक बहुत बड़ा तो बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई, सीनरीज नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिस बार बार करो तब ना आएगा। 4 नंबर देखो, ऑल हीज डॉक्यूमेंट नहीं होगा, डॉक्यूमेंट्स होगा, यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा मेरे दोस्त। ऑल हीज डॉक्यूमेंट्स, ऑल हीज डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, हैव बीन डिस्ट्रॉयड इन द फायर। गलती कहाँ आ जाएगा? ए में। आई लाइक द पोएट्रीज, फिर देखो वही रिपीट पर रिपीट पे रिपीट, रिपीट पे रिपीट, तो पोएट्रीज नहीं होगा, पोएट्री होगा। आई हैव मेनी वर्क्स, सेम रिपीट है भाई, यहाँ पे मच हो जाएगा। आई हैव मच टू डू। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ऑल द फर्नीचर हैज बीन मेड ऑफ वुड्स, मेड ऑफ वुड लकड़ी का बनता है ना, कि जंगल का बनता है, तो यहाँ हो जाएगा सी, गलती है सी पार्ट में, वुड्स को वुड करना पड़ेगा, क्योंकि सारे फर्नीचर लकड़ी के बनते हैं। द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू टेक इट्स सीट, ऑडियंस है प्लूरल, तो इट्स हुआ कि दियर होगा, इट्स मतलब एक, दियर हो गया अपने अपने, तो ऑडियंस हो गया ढेर सारा, तो ऑडियंस आर रिक्वेस्ट, ऑडियंस को रिक्वेस्ट किया जाता है कि अपने अपने सीट पर बैठ जाएं, तो अपने अपने के लिए दियर का प्रयोग करते हैं, THEIR। आई टोल्ड हिम दैट इट वाज फ्रेंड्स राम्स हाउस, नहीं राम्स यहाँ बोलना पड़ेगा, द फ्रेंड ऑफ राम्स हाउस बोलना पड़ेगा, द फ्रेंड ऑफ राम्स हाउस। एक बार ध्यान देना, डबल अपस्ट्रोफेस कभी नहीं होता, डबल अपस्ट्रोफेस कभी नहीं होता, उस केस में हम पहले में द लगाते हैं, द फ्रेंड ऑफ राम्स हाउस, है ना, राम के, है ना, इट वाज फ्रेंड्स, फ्रेंड ऑफ राम, राम के दोस्त का घर, है ना, इस तरह से काम चलता है, द फ्रेंड ऑफ राम्स हाउस। दिख रहा है सबको? क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 10 कह रहा है, 10 देखो फटाफट। 2 million people attended the meeting held in parade ground, फिर देखो ग्राउंड दे दिया है, पैरेड ग्राउंड होगा ना बेटा, 10 का सी, पैरेड ग्राउंड, सारे बच्चों ने अच्छा अच्छा बनाया है, बहुत सुंदर, ठीक है। दे लेफ्ट दियर लगेजेस, लगेजेस नहीं होता है, लगेज होता है, यहाँ बी में गलती हो गया, दे लेफ्ट दियर लगेज। यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन नहीं होता, इंफॉर्मेशन। ये सब बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आपको देखते ही बनना चाहिए, क्योंकि आपके पहले भी पढ़ा चुका हूँ, इन्फॉर्मेशन नहीं होता, पहले भी आ चुका है, लगेज का लगेजेस नहीं होता, ग्राउंड ग्राउंड का ग्राउंड्स नहीं होता, ये सब पढ़ते ही पकड़ में आ जाना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे आएगा आपको। 12 हो गया था ना, हाँ 13 में आ जाइए। 13 का लास्ट संडे, लास्ट बिल्कुल सही है, लॉस्ट 300 रुपीज, तो 300 रुपया खो गया, रुपी दिया है, 300 रुपीज ना खोया है, 300 रुपये खोए ना, तो 300 रुपीज, तो यहाँ गलती क्या हो जाएगा? सी पार्ट में, 300 रुपये। 13 हो गया ना, हाँ 13 हो गया, बिल्कुल सही है। 4 नंबर स्पीकर होगा, क्या होगा यहाँ पे? गलती है ना जी, स्पीकर आफ्टर स्पीकर, बहुत बढ़िया सब बना रहे बच्चे। आई एम पिंटू फ्रॉम राजस्थान, बन रहा है बेटा ना। सर ऑफ का क्लास बताइए, ऑफ का बता चुका हूँ सब आप पीछे वाला क्लास देखना, केस वाला कारम सब पूरा 8-10 क्लास ही पढ़ाया हूँ। कल शुरू होगा आर्टिकल। पीपल लिविंग इन लो लाइंग एरियाज फाइंड इट डिफिकल्ट टू कोप विद द फ्लड्स, फ्लड्स नहीं होता, फ्लड अनकाउंटेबल वर्ड है, फ्लड होगा। तो पीपल लिविंग इन लो लाइंग एरिया, जो लोग रहते हैं नीचे एरिया में रहते हैं, उनको पाया गया कि उनके फ्लड बाढ़ वगैरह का समस्या बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 16,
16 क्या था, माई फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बाइनाकुलर्स। बाइनाकुलर्स कहते हैं दूरबीन को, तो बाइना पेयर ऑफ, एक जोड़ी बाइनाकुलर्स दिया है ना, दूरबीन दिया होगा। दूरबीन हमेशा 2 आंखों का होता है, इसलिए बाइनाकुलर्स होगा। चश्मा हमेशा गॉगल्स होता है, इसलिए बाइनाकुलर्स, गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, टंग्स। व्हेन आई वाज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट आई सॉ अ नंबर ऑफ डियर्स। डियर्स नहीं होता कभी, डियर अपने आप में प्लूरल सिंगुलर दोनों होता है, तो डियर हो जाएगा। बताया था ना सलमान खान किल्ड मेनी डियर्स, गलत था ना, सलमान खान किल्ड मेनी डियर, नॉट डियर्स। ऑल माई सिस्टर, सिस्टर इन लॉज, हो गया गलती, सिस्टर्स इन लॉ। सिस्टर इन लॉ का हिंदी होता है साली, तो मान लो किसी का 4-5 सालियां हो तो सिस्टर्स इन लॉ बोलना पड़ेगा। सिस्टर लॉज नहीं होता, प्लूरल हमेशा प्रीपोजिशन से पहले वाले शब्द का प्लूरल बनाते हैं, लेकिन अपॉस्ट्रोफ एस यहाँ लगाया जाएगा, लेकिन प्लूरल यहाँ बनाया जाएगा। इसीलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। प्लूरल हमेशा बनेगा प्रीपोजिशन से पहले का, और काके की लास्ट में लगता है ना, यह साली का, तो का की लास्ट में लेकिन सालियां, तो सालियां ढेर सारे यहाँ आ जाएगा, है ना। 18 हो गया। 19 अ पेयर ऑफ गॉगल्स, अ पेयर ऑफ गॉगल्स बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं, गॉगल्स तो होगा चश्मा। अ पेयर ऑफ गॉगल्स वर बॉट यस्टरडे इवनिंग, कोई गलती, नो एरर। 19 का नो एरर। अ पेयर, एक मिनट, अ पेयर ऑफ गॉगल्स, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ए लग गया, पेयर तो एक हो गया ना, तो वर थोड़े आएगा, तो गलती हो गया अभी पार्ट में। अगर रहता है 2 पेयर्स ऑफ, तब यहाँ पे वर लगाते हैं, या फिर गॉगल्स अकेले रहता तब यहाँ पर लगता। ठीक है, माई फादर इन लॉ, देखो गलती कर दिया ना, अपॉस्ट्रोफ यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा मेरे ससुर का, तो अपॉस्ट्रोफ से यहाँ लगेगा ना बेटा। मेरे ससुर का व्यवहार, लाइक्ड बाय मी, मेरे ससुर का व्यवहार मेरे जैसा है, तो मैं ससुर का, तो का ऐसा थोड़ा है कि पिता का कानून ऐसा होगा, पूरा मिलकर होगा ससुरा, तो ससुर का। समझ पा रहे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा, आई डू नॉट गो टू एनी बॉडीज एल्स। अब एल्स आ गया तो अपॉस्ट्रोफ एस एल्स के पास चला जाता है, पढ़ा चुका हूं ना। अगर एल्स लगा हो तो अपॉस्ट्रोफ एस एल्स के पास चला जाता है, सब पढ़ा चुका हूं बेटा। अगर ए लगा हो तो अपॉस्ट्रोफ एस एल्स के पास चला जाता है। देखो, द बेजेज ऑफ क्राइम वर, क्राइम आ गया, क्राइम का मतलब सजा हो गया, तो इसके अनुसार वर नहीं वा जाएगा। 22 का आंसर क्या हो जाएगा, वाज। देयर आर टू वुमेन डॉक्टर, 2 आ गया तो वुमेन नहीं वीमेन हो जाएगा, वीमेन डॉक्टर्स, आंसर हो जाएगा बी। देयर आर 2 हो गया तो वुमेन डॉक्टर्स नहीं वीमेन डॉक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, माई पेरेंट्स ब्लेसिंग्स इज ऑलवेज विद मी। माई पेरेंट्स मतलब माता पिता का, ब्लेसिंग्स आशीर्वाद, पेरेंट्स माता पिता का ब्लेसिंग्स इज ऑलवेज विद मी। अब पेरेंट्स हो गया प्लूरल, तो इज नहीं यहाँ पे आ रहा चाहिए। ठीक है, माई पेरेंट्स ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद मी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आ जाइए सेट नंबर 6 में। The cattles are grazing in the field. The cattles are grazing. बताओ कैटल का कैटल्स होगा क्या, नहीं होगा, तो यही पार्ट में गलती, घुरा हुआ है, मतलब इसी पार्ट में गलती है। तो कैटल इज करें, कैटल आर करें, कैटल्स वर करें, नो इम्प्रूवमेंट करें, आंसर हो जाएगा कैटल आर। क्यों, क्योंकि कैटल अपने आप में प्लूरल है, तो प्लूरल होता है कैटल, तो आर ही तो लगेगा। कैटल बोलते हैं जानवरों के झुंड को, तो केटल होता है, यह कैटल, कैटल कहते हैं जानवरों का
झुंड, ग्रेजिंग का मतलब चरना, फील्ड का मतलब जमीन, यानी जो जानवरों का झुंड है वो फील्ड में चर रहा है, घास खा रही है ना। तो कैटल कहते हैं जानवरों को, झुंड को, तो कैटल्स नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर, ही गेव मी अ 10 रुपीज नोट। अब एक दिया है तो अ 10 रुपीज नोट, तो नोट दिया है तो 10 रुपी होना चाहिए, रुपीज नहीं होना चाहिए, तो अ 10 रुपी, आंसर होना चाहिए ए। ठीक है, आंसर क्या होना चाहिए, ए। क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। 3, आई हैव रीड, देखो जो अंडरलाइन किया है ना उसी में आंसर है, जो अंडरलाइन वही में 4 ऑप्शन दिया है, इसमें इस ऑप्शन के बाद कौन सा सही होगा। ठीक है, पढ़िए फटाफट। तो जॉन्स एंड किड्स पोएट्री, आई हैव रेड, 2 व्यक्ति का पढ़ना है, तो जॉन एंड किड्स पोएट्री, मेरे हिसाब से इसमें जो है चूंकि दोनों व्यक्ति अलग अलग है, ध्यान दो, क्योंकि मैंने पढ़ा तो आई हैव लगा है, तो जॉन का भी पढ़ा और किड्स का भी पढ़ा, तो दोनों में अपोस्ट्रोफिस लगेगा ना, तो पोएट्री का पोएट्री थोड़े होगा, पोएम्स हो सकता है, दो व्यक्ति है ना, तो पोएट्री का प्लूरल नहीं होता, लेकिन पोएम का होता है, तो हो जाएगा आई हैव रेड जॉन्स एंड किड्स पोएम्स। तो दोनों का अलग अलग है, पोएट्री यहाँ पे एक व्यक्ति का हो तो होता, लेकिन दोनों व्यक्ति सेम नहीं है, अलग अलग है, तो यहाँ पे पोएट्रीज ना करके पोएम्स करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर, लास्ट इवनिंग आई वेंट टू द ऑप्टिशियन and bought, and last evening I went to the optician and bought spectacles. Last evening I went to the optician, हम चश्मा बनाने वाले के पास गए और हमने क्या खरीदा भाई, ऑप्टिशियन के पास गए और क्या खरीदा, स्पेक्टिक, चश्मा खरीदा। तो कोई गलती तो है नहीं, नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, चलो 5 बनाओ फटाफट, 5 बनाइए। गलती यहीं पे तो है, बोथ मतलब 2। अब मदर इन लॉज, यहाँ पे प्लूरल थोड़ा होता है, मदर्स, बेटा प्लूरल बनता है मदर में, मतलब तो मदर्स इन लॉ, सी आंसर हो जाएगा, मदर्स इन लॉ। ठीक है बाबू, 5 नंबर का क्या हो जाएगा, मदर इन लॉ, ठीक तो है, मदर्स इन लॉ। हाँ 6 का देखते हैं आगे। 6 का देखो, रोहन लेंट मी, रोहन उधार लिया हमसे, कितना, 500 रुपया, 500 रुपीज, तो छट गए 500 रुपीज, तो 500 रुपीज कौन कौन सा ऑप्शन में है, सिर्फ ए में है, तो 6 का आंसर ये हो जाएगा। ठीक बेटा, समझ पा रहे हो सब लोग, लॉलीपॉप है। 7वां में आ जाओ, 10 किलोमीटर एक यूनिट को शो कर रहा है, इसलिए आर की जगह पे इज हो जाएगा, और 10 किलोमीटर डैश भी दिया हुआ तो इज हो जाएगा, तो 10 किलोमीटर इज, 10 किलोमीटर इज, 10 किलोमीटर इज, अब बीच में डैश दिया है तो बी आंसर हो जाएगा फिर, 10 किलोमीटर इज, चूंकि 10 लगा दिया तो एक यूनिट, एक इकाई, मतलब 10 किलोमीटर एक लंबा दूरी होता है, तो एक यूनिट को शो कर दिया। मिलियन ऑफ पीपल्स, पहले तो पीपल्स नहीं होगा तो यहाँ मिलियंस करना पड़ेगा, तो मिलियंस ऑफ पीपल आंसर हो जाएगा किसमें, 8 का आंसर हो जाएगा बी, मिलियंस ऑफ बी नहीं सी, ऑफ लगाना पड़ेगा ना, तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, मिलियंस ऑफ पीपल। बहुत हो रहा है तो रिपीट हो, देखो आप देखो क्या रिपीट हो रहा है, बार बार प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, यही क्वेश्चन रिपीट बार बार हो रहा है, चेंज हो रहा है उसका मूड, आंसर वही सेम हो रहा है, देख पा रहे हैं सब लोग ना। क्वेश्चन नंबर 9,
9 कहता है, देखो जो अंडरलाइन है बेटा वही तुम्हारा आंसर है। मेनी थीव्स दिया है, थीव्स होता है कि थीव्स होता है, थीव्स VS होगा, तो मेनी थीव्स जिसके अंत में ए फॉर एफ ही होता है उसका प्लूरल VS लगा करके होता है। क्वेश्चन नंबर 10, A team of 5 players have, a team of 5 players, टीम बोल दिया, 5 players बोल दिया, have बोल दिया, तो पहला चीज एक टीम की बात कर रहा है तो यहाँ पे have नहीं has होगा। तो अब टीम ऑफ 5 players has, तो आंसर होना चाहिए ए। 10 का आंसर ए बिल्कुल सही है। सर से कह रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, पीपल्स, पहला तो पीपल्स गलती हो गया, पीपल्स नहीं होगा है ना, तो पीपल हैव होगा, पीपल हैव है, पीपल हैव। 11 का आंसर बी बना रहे हैं तुम लोग, 11 की बहुत अच्छा, सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं। 12 में आ जाओ, 12 का आंसर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स हो गया, नेम ऑफ सब्जेक्ट, तो ये होता है सिंगुलर, यहाँ प्ले के सामने प्लेज हो जाएगा, इकोनॉमिक्स प्लेस, ये आंसर 12 का। बिल्कुल बच्चा सही बना रहा है। 13 में आ जाओ, 13, मदर्स ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट, मदर ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट्स। अब फाइंड्स भी दिया, फॉल्ट्स भी दिया है, तो फाइंड वर्ब है ना, तो फाइंड्स कर दो, फाइंड्स फॉल्ट, सी नंबर आंसर हो जाएगा, सी। फाइंड्स वर्ब हो गया, फॉल्ट गलती हो गया। एडवाइस का एडवाइसेस नहीं होगा ना। 14, ही गेव अ लॉट ऑफ, बहुत सारा एडवाइस दिया, अ लॉट ऑफ एडवाइस, अ लॉट ऑफ एडवाइस, अ लॉट ऑफ एडवाइस, ये तो एडवाइस वर्ब हो गया, लॉट ऑफ कोई वर्ड नहीं होता, ए लॉट ऑफ एडवाइस, ए नंबर। 14 का ये बना रहा सब लोग, 12 का ये, 14 का भी बताया है। 14 का ए लॉट ऑफ एडवाइस क्या है ना, वर्ब है, तो लॉट ऑफ के बाद नाउन चाहिए ना, एसी वाला वर्ब, सी वाला नाउन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाओ। 15 कह रहा है द फर्स्ट इनिंग नहीं, इनिंग्स हो जाएगा, और वाज नहीं, वर नहीं वाज होगा, तो फर्स्ट इनिंग्स वाज। 15 का भी बनाया सब लोगों ने, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। 15 का भी ठीक है, 15 का ए नहीं बेटा, 15 का भी होगा, कहाँ ध्यान है तुम्हारा। क्वेश्चन में आ जाओ 16, कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास वाज द, कोई गलती नहीं लग रहा है, नो इम्प्रूवमेंट। कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, नो इम्प्रूवमेंट। 17, बिल्डिंग्स आर, बिल्डिंग्स क्या गलती है, बिल्डिंग्स आर मकान बनाए गए, ब्रिक्स एंड स्टोन, एस नहीं लगेगा, ब्रिक एंड स्टोन होगा, सी आंसर हो जाएगा। 17 का क्या हो जाएगा, सी। 17 का सी, ब्रिक एंड स्टोन। 17 का सी, ब्रिक एंड स्टोन, ईंट और पत्थर से फ्रेज होता है, ठीक ना। 18 आ जाओ, पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज, पहला चीज पेयर ऑफ ट्राउजर नहीं ट्राउजर्स होगा, अब पेयर ऑफ लग गया तो इज तो बिल्कुल सही है, लेकिन ट्राउजर को ट्राउजर्स करना पड़ेगा। तो देखो ट्राउजर्स इज, ट्राउजर्स इज, ट्राउजर्स कहाँ किया हुआ है, आर तो कहीं होगा ही नहीं, इज होगा ना, इज तो बिल्कुल सही है, ट्राउजर को ट्राउजर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज, ए आंसर हो गया ना, सही तो है। तो हो गया, 18 क्वेश्चन था इसमें। अब खोलना पड़ेगा कौन सा, 18 इसमें 7 है, हाँ 1 है तो 7 है। थक गया यार पढ़ाते पढ़ाते, टेस्ट में दिमाग लगता है ना बहुत ज़्यादा। चलो 7 देखते हैं। राम्स माय फ्रेंड हाउस इज सिचुएटेड इन गाजीपुर, जल्दी बताओ। राम माय फ्रेंड्स कहा था ना, अपस्ट्रोफेस, राम अप जैसी भी हो गया, अधिकार डबल नहीं हो सकता, इसलिए आंसर हो जाएगा राम्स, राम्स माय फ्रेंड्स, राम्स माय, एक कैसे हो जाएगा ना, सी नहीं बेटा, बी, राम माय फ्रेंड्स,
राम मेरे दोस्त का घर, इसका मतलब क्या होता है, काके की, ये हो जाएगा प्लूरल। तो माई के बाद प्लूरल कैसे होगा, माई दोस्तों नहीं ना हो जाएगा, तो राम का मेरे दोस्तों का हो जाएगा ना, राम मेरे दोस्त का घर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, हिज फिर गलती हो गया, लॉ में फर्स्ट ऑफ होगा ना, तो फादर इन लॉज, बी, 2 का आंसर बी। 3, देयर आर मेनी वुमेन डॉक्टर्स, तो वीमेन डॉक्टर्स होगा, ए आंसर होगा ना। 7, 3 का आंसर ये हो जाएगा, वुमेन का वीमेन, डॉक्टर का डॉक्टर्स, बाकी तो गलत है। ठीक है, चौथा देखो, अ पेयर ऑफ सीजर नहीं सीजर्स, और वर्न वाज हो सही बिल्कुल है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो अ पेयर ऑफ सीजर्स वाज, आंसर इज सी। समझ में आ रहा है? हाँ, अब देखो यहाँ पे वर्ड्स फॉर वर्ड्स दिया है, यहाँ देखिए वर्ड फॉर वर्ड वाज, आंसर ए ही हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो, सब रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। छठा नंबर, अ वीक लीव इज एनफ फॉर यू, एक सप्ताह का छुट्टी, लीव मतलब छुट्टी होता है, तो एक सप्ताह का होना चाहिए, इसलिए वीक्स होना चाहिए, अ वीक्स लीव, बी आंसर। एक सप्ताह का छुट्टी, अ वीक लीव क्या होता है, सप्ताह छुट्टी, गलत हो जाएगा ना। चेयर्स लेग्स, अब देखिए गलत कहाँ है, चेयर्स लेग्स क्या गलत दिया भाई साथ में, हाँ लेग्स ऑफ चेयर है, बी आंसर हो जाएगा। हाँ बहुत सुंदर, लेग्स ऑफ चेयर्स है। ठीक है, चेयर्स लेग्स, सब पढ़ पा रहे हो ना, सब क्वेश्चन रिपीट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड। मेनी शिप्स, शिप्स नहीं होगा, मेनी शिप्स नहीं होगा, हैव का स्थान पे बिल्कुल सही हैव है, तो मेनी शिप हैज नहीं, मेनी शिप्स हैज नहीं, मेनी शिप हैव, सी इज द राइट आंसर। बच्चे दे रहे हैं सी आंसर, 8 का सी बिल्कुल सही आंसर है। 9 का बताओ, 9 का बोलो बेटा आंसर। देखो राज, राज फ्रेंड, डबल अपॉस्ट्रोफी नहीं आता ना, तो जगह द फ्रेंड ऑफ राज ब्रदर, द फ्रेंड ऑफ राज ब्रदर, या फिर राज फ्रेंड, कहाँ गया, अच्छा फ्रेंड है ना, तो द ब्रदर ऑफ राज फ्रेंड, द ब्रदर ऑफ राज फ्रेंड, राज करना पड़ेगा, तो द लगा दो, यहाँ पे द भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, द ब्रदर ऑफ राज फ्रेंड, आंसर ये हो जाएगा ए, यानी 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ब्रदर ऑफ राज फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि राज फ्रेंड ये डबल अपॉस्ट्रोफी फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, मच पेन्स वर गिवन, मच पेन्स बहुत सारे पेन, अब पेन के लिए मच लिखा है बिल्कुल सही है, वर लिखा है ये समझना है, तो 10 का आंसर बताइए जल्दी से। 10 का आंसर, पेन का प्लूरल पेन्स होता है, लेकिन जानना यह है कि पेन का मतलब तकलीफ, और चूंकि अनकाउंटेबल वर्ड है, तो मच पेन्स वाज, तो मच पेन्स वाज, ये मेनी तो आएगा ही नहीं, हटा दो इसको, तो बच गया मच पेन्स वाज, यानी कि बहुत सारा गलती, ये जो दर्द होता है वो गिवन टू हिम, उसको दिया गया इस मिसडीड। ठीक है, हाँ सही है, ऑल हिज डॉक्यूमेंट नहीं होगा, तो डॉक्यूमेंट का डॉक्यूमेंट्स करना पड़ेगा, हो है बिल्कुल सही है, तो ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स हैव बीन लॉस्ट, हैज तो होगा ही नहीं, हैव बीन लॉस्ट, तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, 12, रोहन्स बेजेज, यहाँ पे बेज मतलब मजदूरी हो रहा है, मजदूरी हो रहा है, 20,000 पर मंथ मिल रहा है, तो इज नहीं आर होगा, तो रोहन्स बेजेज आर, बेजेज आर, सी नंबर, रोहन्स वेजेज आर, सी आंसर होगा। रोहन का मजदूरी, वेजेज अगर मजदूरी है तो हो जाता है प्लूरल, और बेज अगर सजा दंड है तो हो जाता है सिंगुलर। ठीक है, 13 में आ जाओ, 13 का ऑल हिज ब्रदर इन लॉज आर इनवाइटेड, यानी सारे सारे हैं, तो लॉज नहीं, यहाँ ब्रदर्स करना पड़ेगा, तो ब्रदर्स इन लॉ। ठीक है, तो सारे साले, ब्रदर इन लॉ के हिंदी क्या होता है, साला,
पत्नी के भाई को साला बोलते हैं। तो सारे साले इनवाइटेड हैं पार्टी में। 14 नंबर, 14 का दिस टेबल हैज बीन मेड ऑफ द वुड्स नहीं होगा, वुड होगा, है ना। दिस टेबल हैज बीन मेड ऑफ वुड, सिंपल सी, ना द वुड ना वो वुड, कुछ नहीं होगा। दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। 14 का आंसर सी नंबर हो गया बेटा। 15 आ जाइए जल्दी से। 15 कह रहा है द सीनरीज, फिर गलती वही बात, सीनरी हो जाएगा ऑफ कश्मीर। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज बिल्कुल सही है, बी आंसर। ठीक है, सीनरी वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 16 नंबर, ऑडियंस है तो इज नहीं होगा, आर हो। रिक्वेस्टेड टू टेक दियर सीट बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे आ इज लगा के करना पड़ेगा, आर। यहाँ तक लाइन खींच दो, द ऑडियंस आर, ऑडियंस का ऑडियंस कर दिया, हैव रिक्वेस्टेड, ठीक है, ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड। 17, आई डू नॉट नो एनीबडीज एल्स, तो एल्स के पास हो जाएगा, एनीबडी एल्स इज बी आंसर। 17 का भी खत्म। तो हमने 2 दिन में लगभग 200-250 क्वेश्चन कर लिए। इसमें आगे और भी क्वेश्चन है जो आपको बनाना है, राइट, जो प्रैक्टिस करना है आपको पीछे से। तो प्रैक्टिस करने का प्रयास करना आप, ठीक है, एक क्वेश्चन किताब लेकर के। और बाकी हमने 7 सेट कर लिए, बाकी 5-7 सेट और दिया गया होगा जो आप बनाने का प्रयास करना। 7-8 सेट हमने कर लिए, इसमें और भी क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत सारे, जो बनाइएगा आप। कोई दिक्कत होगा बताइएगा आप, ठीक है। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू मैच, बाय बाय, टेक केयर। थक गया मैं, है ना। अब आपसे कल मिलता हूँ।